Hello, guys. Good morning. Welcome on my channel Shape Life with Neha. कैसे हैं आप लोग सब? ये देखिए गाइस, अभी मैं आपको अपने इस व्लॉग में दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं सारे विग्रहों का स्नान कराती हूँ। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में दिखाया कि किस तरह से मैंने दुर्गा माता जी का और काली जी का मैंने स्नान करवाया अपनी उर्ली में गंगा जल और जल से। मतलब थोड़ा सा गंगा जल आपको मिक्स कर लेना है नॉर्मल जल में तो उससे मैंने स्नान कराया, उन्हें पूछा, उन्हें फिर साफ़ सुथरे वस्त्र पहनाए धुले हुए और उनके आभूषण पलटे। तो इस तरह से हम सभी ही विग्रहों का एक शुभ दिन पर स्नान कराते हैं। तो जैसे नवरात्रों का पहला दिन है तो होता है ना कि नवरात्रों के फर्स्ट डे अगर जैसे हमारी 2 घंटे की पूजा है या 1.5 घंटे की पूजा है या 1 घंटे की पूजा है तो कहते हैं नवरात्रि के फर्स्ट दिन हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ये देखिए, तो मैं अभी सबसे पहले राधा कृष्णा का, जो मेरे पास राधा कृष्णा के विग्रह हैं, उनका स्नान कराने जा रही हूँ। कहते हैं राधा जी को और कृष्ण जी को कभी अलग अलग स्नान नहीं कराना चाहिए, हमें राधा कृष्णा का स्नान इकट्ठे कराना चाहिए और दूसरी चीज़ हमें उन्हें निर्वस्त्र कर कर स्नान नहीं कराना चाहिए। तो इसलिए मैंने एक दुपट्टा लिया और वो दोनों के चारों तरफ लपेट लिया और इसी तरह से मैं अब जल से, जिसमें गंगा जल मिला है, उससे उनका स्नान करा रही हूँ। फिर थोड़ा सा कपड़े से पोंछ के और इनको साफ़ सुथरे वस्त्र और आभूषण ग्रहण कराकर और मैं इनको विराजमान कराऊंगी। तो बस गाइस, मैं देखिए यही बताना चाह रही थी आपको अपने इस व्लॉग में कि नवरात्रि के फर्स्ट डे अगर आपके होम टेम्पल में कोई भी विग्रह है, किसी भी देवी देवता का कोई सा भी विग्रह है यानी मूर्तियां हैं, तो आपको उन सबको स्वच्छ करना चाहिए, प्रॉपर स्नान कराना चाहिए। देखिए, डेली रूटीन में मैं नहीं बोलती कि 365 दिन मैं नॉर्मली एक दीपक जलाती हूँ सुबह शाम अपने मंदिर में, बस और कुछ नहीं करती। या फिर मंथ में एक बार एक शुभ दिन देखकर सैटरडे वाले दिन या अमावस्या वाले दिन मैं क्लीनिंग करती हूँ पूरे अपने होम टेम्पल की। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती। और सब कुछ जब मेरे पूजन होते हैं ना, बस तभी मैं कर पाती हूँ। अभी देखिए, मैंने एक बैग में प्रॉपर सारी ड्रेसेस वगैरह, सारे वस्त्र स्टोर कर रखे हैं इसमें। और मैंने ना इस तरीके के अलग अलग बैग्स बनाए हुए हैं जिसमें मतलब मैंने राधा कृष्ण के अलग स्टोर करे हुए हैं, लड्डू गोपाल जी के अलग करे हुए हैं, मैंने काली माता जी के अलग करे हुए हैं, मैंने दुर्गा माता जी के अलग करे हुए हैं, क्योंकि थोड़ा साइज़ का भी फ़र्क रहता है। मेरी दुर्गा माता की जो विग्रह है वो छोटा है, काली माता का बड़ा है और राधा कृष्णा के एक ही साइज़ के हैं। लड्डू गोपाल जी मेरे बैठे हुए हैं झूले में, तो उनके अलग हैं क्लोथ्स। तो बस इस तरह से अब देखिए, मैं पिंक कलर की ड्रेस जो ये पहना रही हूँ, ये मेरी मदर इन लॉ ने भेजी थी एक बार, तो ये मैं इसको सब वॉश वगैरह करके रख ली थी। एक बार पहले बनाई थी मैंने, कोई पूजन था शायद तब न्यू बनाई थी, आज मैं सेकंड टाइम इसको बनाया। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जब हम यूज़ करते हैं अपने घर में, तो ना हमारे मुंह से एकदम नाम निकलता है कि इसने हमें दी थी, उसने हमें दी थी। तो इन सब चीज़ों से मैंने बताया ना, गिफ्ट्स कोई वैल्यू नहीं रखते। गिफ्ट्स सिर्फ बस इतनी वैल्यू रखते कि जब हम उनको यूज़ करते हैं ना, तो वो गिफ्ट्स हमें उस पर्सन की याद दिलाते हैं जिससे हमें वो चीज़ मिली है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो हेयर्स वगैरह भी मैं सारे वॉश करती हूँ इनके अच्छे से। जब भी मैं क्लोथ्स वगैरह वॉश करती हूँ तो हेयर भी मैंने सारे सबके वॉश करके अच्छे से रखे थे। और अभी मैं एक एक कर कर सभी विग्रहों को, मैं अभी तो जैसे राधा कृष्ण को स्नान कराया है तो इनको वस्त्र पहनाकर, आभूषण पहनाकर मैं इनको विराजमान कराऊंगी। और कहते हैं हमें राधा कृष्णा को नीले कपड़े पर, नीले आसन पर विराजमान कराना चाहिए। तो देख सकते हैं आप, मैंने कुछ पूजन किया था तब मैंने ये फूल बंगला में लेकर आई थी उनके लिए, और उस पे मैंने एक नीले रंग का आसन बिछा रखा है। तो बस मैं इनको दोनों को स्नान करा दिया, मैं इनको वहीं पर रख दूंगी। और जब भी हम राधा कृष्णा को स्नान कराते हैं तो एक चीज़ होती है कि हमें इन्हें इत्र सेवा भी ज़रूर देनी होती है, स्पेशली कृष्णा जी को और लड्डू गोपाल जी को। जब भी हम कृष्णा जी को और लड्डू गोपाल जी के विग्रह को स्नान कराएं तो हमें सबसे पहले स्नान कराने के बाद उसके बाद हमें इत्र सेवा देनी होती है। मतलब थोड़ा सा इत्र लेना होता है हाथ पर और उसे अच्छे से इनकी मालिश करनी होती है और फिर हम इनको वस्त्र पहनाएंगे। ये देखिए, ये वाली ड्रेस भी मैं किसी पूजन में लेकर आई थी, शायद जन्माष्टमी पर लाई थी मैं, तो कितनी सुंदर है। तो ये सेट था पूरा राधा कृष्ण की दोनों की ड्रेस का।
तो ऐसा कुछ नहीं है। अब उस समय मैंने लिया था, बट अब ये है कि जो ड्रेस मुझे मिल रही है, क्योंकि मैंने बताया ना अभी बहुत थोड़ा सा घर में हमें किचन में भी देखना होता है और जगहों पर भी देखना होता है, तो वैसे आज के टाइम में 1 घंटा फालतू ही लगता है यहाँ पर। तो इसलिए मैं कोशिश यही है मेरी, जो मुझे धुले हुए इनके वस्त्रों में जो चीज़ मिल रही है बस मैं वो ही इनको कर रही हूँ। मेरा मेन जो इसमें हमें करना है वो ये है कि हमें विग्रहों को स्नान कराकर उन्हें स्वच्छ कपड़े पहनाने हैं और आभूषण उनके पलटने हैं। बस हमें ये करना है। कौन सी ड्रेस है आपको, यही वाली है वो वाली, ऐसा कुछ नहीं है हार्ड एंड फास्ट। क्योंकि देखिए आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आज मैं इनको सबको स्नान कराकर विग्रहों को और सारी तस्वीरें पूछ कर अच्छे से मैं सब, वैसे मैंने अभी सैटरडे वाले दिन सारी क्लीनिंग कर ही ली थी, तो इसलिए मुझे इतना आज हेक्टिक नहीं हो रहा है। आज तो बस मैंने सभी विग्रहों को स्नान कराया। अब मैं लड्डू गोपाल जी को कराऊंगी स्नान तो और ज़्यादा टाइम लगता अगर आज मैं क्लीनिंग भी करती तो, लेकिन क्लीनिंग मैं पहले सैटरडे वाले दिन मैं कर चुकी थी अपने होम टेम्पल की, तो होम टेम्पल में इतनी डस्ट नहीं थी, तो मैंने सीधा बस स्टार्ट करा विग्रहों को स्नान कराना। और वो भी मैं स्नान भी सबको जल से ही करा रही हूँ आज, वरना तो आज के दिन आप चाहें तो सभी विग्रहों को आप पंचामृत स्नान करा सकते हैं। और दुर्गा माता जी का तो कहते हैं कि आज के दिन पंचामृत स्नान होना चाहिए, और जो वो पंचामृत हम स्नान कराते हैं फिर उसके अंदर ना हमें जो वो लेफ्ट होता है जिसमें हम स्नान कराते हैं ना पंचामृत से, उसमें हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालकर और उसको हम प्रसाद के स्वरूप में घर में सबको बांट सकते हैं। बट मैंने पंचामृत नहीं बनाया आज। मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश करती हूँ सारी चीज़ें करूँ, बट मैंने आपको बताया था बिजी शेड्यूल में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्किप मेरा होता भी रहता है, तो बस पंचामृत नहीं बनाया। क्योंकि कल रात मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कल पूरा दिन ऑलमोस्ट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे फीवर था, कोल्ड कफ था, मुझे बहुत हेडेक एंड बॉडी पेन था, तो इतना हो नहीं पाया। लेकिन कहते हैं कि अगर कुछ भी इस तरह का हो आपकी कंडीशन, तो आप थोड़ा सा दक्षिणा अपने पूजन में रख दें, तो दक्षिणा से हर तरीके की भूल चूक माफ़ी हो जाती है उसकी। और दूसरी चीज़ मैं ये सोचती हूँ कि किसी काम को बिल्कुल ही ना करने से अच्छा उसको थोड़ा करना होता है। मतलब ये है कि अगर हमें, जैसे हमें ये पता है कि ये 5 चीज़ें शुभ हैं, ऐसा हमें करना चाहिए। जैसे कि एक चीज़, हमें हमेशा अपने हेड को कवर कर कर पूजा करनी चाहिए। अब देखिए मैंने जब पूजन की तैयारी करनी शुरू करी थी तब मैं थोड़ा सा स्किप हो गया था माइंड से दुपट्टा ओढ़ना, बट 5-6 मिनट बाद मुझे एकदम ध्यान आ गया तो मैंने ओढ़ लिया। तो एटलीस्ट मैंने इस चीज़ को चाहे थोड़ी देर बाद मुझे दिमाग में आया, बट मैंने किया। तो ऐसे ही मैं करती हूँ गाइज़। मैं आपको एक मैसेज भी दूंगी इस व्लॉग में कि ये जो पूजा पाठ के काम होते हैं ना, इसमें प्रभु सिर्फ हमारे भाव देखते हैं, प्रभु हमारे भाव के भूखे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत कॉस्टली ड्रेस लाएंगे प्रभु के लिए तो ही वो हमसे रीझेंगे, नहीं, हमारे भाव होते हैं। देखिए मेरा समय जब जब भगवान ने जैसा जैसा रखा मैंने उसी हिसाब से करा। एक टाइम था मैं कभी भी इनके वस्त्र नहीं खरीदती थी, मेरी मॉम ही मुझे लाकर सब देती थी। धीरे धीरे फिर वही मुझे, मैंने कभी वस्त्र नहीं खरीदे किसी भी विग्रह के, वही मुझे ला कर देती थी। बट आज के टाइम में मैं खरीदती भी हूँ थोड़े बहुत, और बल्कि अब मैंने पहली बार पिछले साल बहुत अच्छे और बहुत फैंसी वस्त्र भी इनके खरीदे। तो आपको सिर्फ अपने भाव और नीयत अच्छी रखनी है। अभी मैंने सभी विग्रहों का स्नान जल से करा दिया है, जिसमें मैंने थोड़ा गंगा जल मिलाया था। और अभी कहते हैं स्नान कराने के बाद सबसे पहली चीज़ जो हमें करना होता है वो होता है तिलक। हमें सभी देवियों की मूर्तियों पर सिंदूर से, कुमकुम से, हमें रोली से हमें टीका करना होता है। तो मैंने राधा जी का मैंने सिंदूर से वो रोली से, कुमकुम से मैंने टीका किया। और जितने भी हमारे विग्रह होते हैं जैसे कि कृष्णा जी, लड्डू गोपाल जी, भोलेनाथ, इन सब का हम चंदन से तिलक करेंगे। और गणेश जी का तो हमें तिलक सिंदूर से ही करना चाहिए, क्योंकि उनको सिंदूर बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे इसलिए इस चीज़ की नॉलेज है क्योंकि मैंने गणेश जी के, विनायक जी के व्रत करे हुए हैं, 21 व्रत करे थे मैंने। तो मुझे पता है कि किन किन चीज़ों से वो रीझते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें हम उन पर चढ़ाएंगे तो वो प्रसन्न होंगे। तो उसमें ये भी था कि सिंदूर उनको बहुत पसंद है, हमें गणेश जी का तिलक करना चाहिए और सिंदूर ज़रूर अर्पण करना चाहिए उनको। और दुर्वा घास जो होती है
वो भी हमें अर्पण करनी चाहिए। तो बस धीरे धीरे ना हमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज होती रहती है, हम उसी हिसाब से अपना पूजन में वो चीज़ें शामिल करते रहते हैं। तो अभी मैंने लक्ष्मी गणेश जी को और जो शालिग्राम थे उन सब का भी स्नान करा दिया है। और आप देख सकते हैं मैंने जो उर्ली बनाई थी अपनी डेकोरेट कर कर मैंने उसमें स्नान करा। आप कहते हैं कि वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करते हैं गणेश जी को, जैसे और विग्रहों को मैंने सब वस्त्र बनाए, तो इनको मैंने नहीं बनाए, मेरे पास इतने छोटे नहीं थे, तो मैंने इसलिए वस्त्र में एक छोटा सा कलावे का टुकड़ा समर्पित कर दिया। और अब मैं इनका भी लक्ष्मी जी का और गणेश जी का कुमकुम से करूँगी टीका। तो सबसे पहले स्नान, उसके बाद टीका करेंगे कुमकुम से। बल्कि इस बार थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हूँ कि जो कुमकुम मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करा ना, ये मरून कलर में आ गया। तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे एक होता है ना, हम सतिया बनाते हैं लाल रंग का, तो वो बहुत अच्छा लगता है देखने में, थोड़ा मरून कलर का आ गया। चॉइस नहीं होती ब्लिंकिट पर, जो अवेलेबल होता है वही आपको लेना पड़ता है। अभी ये कुछ छुट्टे फूल हैं जो कि मेरे हस्बैंड ने ला के दिए थे, तो इसमें से सफ़ेद फूल निकाला मैंने। कहते हैं कि भोलेनाथ पर हमें सफ़ेद फूल चढ़ाने चाहिए, तो एक ही था, मैंने सबसे पहले भोलेनाथ पे चढ़ाया। बाकी जो गेंदा के फूल हैं मैं सारे एक एक करके सभी विग्रहों पर, सभी तस्वीरों के आगे रख दूंगी। तो बस गाइस इसी तरह से मैंने, आज पहला दिन था नवरात्रि का, तो सबसे पहले मैंने चौकी लगाकर घट स्थापना करी और शुभ मुहूर्त में। उसके बाद मैंने सारे विग्रहों का एक एक कर गंगा जल से स्नान कराया अपनी उर्ली में, जो कि मैंने दीपावली डेकोर पर बनाई थी। और सभी के वस्त्र और आभूषण मैंने पलटे। ये देखिए फूल में एक कीड़ा आ गया, तो मैं इसको फेंकूंगी नहीं, मैं इसको बाहर प्लांट में रख दूंगी, क्योंकि मैं हमेशा हर चीज़ को ये सोचती हूँ कि पता नहीं किस रूप में कौन आया है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मैंने पान के पत्ते मंगाए थे, तो इस पर मैं 5-5 बताशे और एक लौंग का जोड़ा रखकर ये मैं माताओं के आगे रख दूंगी। तो आज के दिन हमें ये करना चाहिए, हमें चढ़ाने चाहिए पान के पत्ते, लौंग का जोड़ा और बताशे रखकर। तो गाइस देखिए इस व्लॉग में बस यही था, छोटा छोटा मैंने आपको दिखाया कि मैं कैसे कैसे करती हूँ, क्या क्या करती हूँ। थोड़ा सा मेरी डेडिकेशन है, और कहते हैं ना प्रभु को दिया हुआ समय हमारा कभी ज़ाहिर नहीं जाता। अपनी लाइफ में मैंने खूब बहुत पॉजिटिव चेंजेस महसूस करे हैं। यही रीज़न है मैं मोटिवेट हुई हूँ कि शुरू से मैं जैसे वर्शिप कर रही हूँ, और धीरे धीरे मैं बहुत ज़्यादा जो डेडिकेटेड होती जा रही हूँ ना वर्शिप की तरफ, कि चाहे मेरी तबीयत ख़राब है, चाहे कैसी भी परिस्थिति है, कम हो चाहे ज़्यादा हो चाहे ना भी हो, बट मेरे भाव कभी कम नहीं होंगे। और मैंने आपको अपने एक ब्लॉग में ये भी मैसेज दिया था कि जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएँ, सिचुएशंस वर्स्ट हों, तो मेरे लिए तो ये नवरात्रे बेस्ट डेज़ हैं जो कि मुझे मिले हैं मेरी देवी माता से 9 डेज़, अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनके आगे रखने के लिए, कि मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स, और आप देखिए मैंने अभी तक तो कुछ भी नहीं कहा, बस मेरे मन में ही हैं जो बातें, तो मैं आज अपनी सारी प्रॉब्लम्स देवी माता के आगे रख दूँगी, और फिर उन्हें ही देखना है कि कैसे कैसे होगा। तो बस गाइस मैंने ये भी एक चीज़ बताई थी कि नवरात्रे जो होते हैं एक बेस्ट डेज़ होते हैं, जिनमें आप देवी माता के आगे सब कुछ रख सकते हैं विद ट्रस्ट, एंड अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं। तो ये 2 बेस्ट वेज़ हैं अपनी मेंटल टेंशन्स को रिमूव करने का। और इस थाल में ये जो मैंने पान के पत्ते और इस पर बताशे और लौंग का जोड़ा रखा है, तो ये चढ़ाने से पहले मैंने एक सतिया काढ़ा इस थाल के ऊपर, तो इस तरह से आपको करना है। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा आज का ये व्लॉग, तो इसको लाइक शेयर, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।